हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल वे में जानने की कोशिश करेंगे कि चार्जेस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन आपने सुना होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने सुना होगा, एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने सुना होगा। तो ये कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे चार्ज हो जाता है, क्या होता है जब चार्ज होता है। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जानने की कोशिश करेंगे। बुक्स में तो बहुत कुछ है, बुक्स में आपको इलेक्ट्रोस्कोप आपको देखने को मिलेगा, तो चलो उस इलेक्ट्रोस्कोप को ही समझने की कोशिश करेंगे। और बुक्स में आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपने स्फीयर्स वगैरह बना के देखे होंगे। कुछ एक दो स्फीयर होते हैं, दूर दूर खिसका देते हैं, ऐसे करके कुछ करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में ज़रा करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही में होता है, क्या ये सही में होता है। तो चलो आज करके देखते हैं। अभी देखते हैं इस वीडियो को। अब इस थोड़ा सा अपना ज़रा बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। हेलो बच्चों, आइए हम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि एक डिवाइस जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल सा ऐसा एक आप आराम से उसको घर में भी बना सकते हो बेटा। करना क्या है, एक ऐसे कांच की बोतल लेनी है, ठीक है। एक ऐसा कांच की एक जैसी बोतल हो, ठीक। उसके अंदर एक आप एक मेटल का वायर डाल दीजिए। इट कैन बी एक कॉपर वायर हो सकता है, या फिर आप कोई भी एक साइकिल की स्पोक ले सकते हो, कोई भी मेटालिक वायर हो सकता है। जे शेप में रखिए उसको, यहाँ पर इधर यहाँ पर नीचे की तरफ जे शेप में, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको फंसाने के लिए, मेटल के वायर को फंसाने के लिए एक और मेटल का कोई पीस ले लो, एल्यूमिनियम की फॉइल ले लीजिए और इसको यहाँ पर अच्छे से एयर टाइट कर दीजिए, ठीक है। एयर टाइट ना भी करिए तो भी चल जाएगा, लेकिन एक बार कर लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कीजिए आप कि घर में जो आपके एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, जिसमें मम्मी आपको खाना जो होता है ना वो करके देती है, पैक करके देते हैं, उसकी दो ऐसी स्ट्रिप्स काट लीजिए, ऐसी, ठीक है। ऐसी दो स्ट्रिप्स लीजिए, वो यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए क्या होता है। वीडियो जो आने वाला है उसके शुरुआत में आप लोग देखेंगे कि हम एक प्लास्टिक स्केल को रब करेंगे एक कपड़े के साथ। तो हमारी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ होती है बेटा, जिसके ज़रिए हम जानते हैं कि इसमें जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ के ज़रिए जान सकते हैं कि अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करते हैं तो चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। और चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और किसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ वहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो रहा है। मतलब एक दो चीज़ों को रब करा के हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ चार्ज हो रही है। चलिए, अब उस स्केल को सपोज़ हम ऊपर लेके आते हैं, उस स्केल को हम ऊपर लेके आए तो हम क्या देखते हैं, हमको ये एक चीज़ देखने को मिलती है बेटा कि ये जो भी हमारे जो स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स क्या करने लगती हैं, ये स्ट्रिप्स दूर दूर होने लगती है, ऐसे फैलने लगती है। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि उसके बाद अगर हम इस स्केल को लगा रहने दें और मान लीजिए अपनी एक उंगली से इसको टच करें, ठीक है, अपने हाथ से इसको टच करें, तो हम देखते हैं कि ये चार्जेस हमारे थ्रू होके कुछ ऐसा होता है, उस समय के लिए ये पत्तियां फिर पास आ जाती हैं, ये पत्तियां पास आ जाती हैं। और फिर उसके बाद अगर हम इसको लगा रहने दें और अपने हाथ को फिर से रिमूव कर दें तो हम ये देखते हैं कि ये पत्तियां फिर से दूर दूर हो जाती हैं। तो कुछ तो हुआ सर,
हमने तो इसे टच भी नहीं कराया, कुछ तो जादू हुआ कि ये पत्तियाँ दूर दूर हो गई। हमने हाथ से इसको टच किया, पत्तियाँ फिर पास पास आ गई, फिर हमने हाथ हटा लिया, पत्तियाँ फिर दूर दूर हो गई। तो क्या हुआ, इसको जानेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। अगर मान लीजिए एक बार को मान के चलते हैं, इस चार्ज पर नेगेटिव आया होगा। मान लीजिए जब इसको कपड़े के साथ रब किया तो मान लीजिए इस प्लेट के इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आए। तो नेगेटिव चार्जेस किसको अट्रैक्ट करते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्जेस को। तो इस सतह के ऊपर ये एक्चुअल में दोनों पत्तियां एक्चुअल में शुरुआत में न्यूट्रलाइज थी, मतलब जितने न्यूट्रल स्टेट में थी, मतलब जितने ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी थे। तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव ने इसके अंदर के पॉजिटिव चार्जेस को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ चले गए, अब बचे हुए नेगेटिव कहाँ चले गए, नेगेटिव इन बचे हुए यहाँ के नेगेटिव को, यहाँ के नेगेटिव चार्जेस को रिपल करेगा। और नेगेटिव चार्जेस दूर जाना चाहेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर हम एक चीज़ जानते हैं कि दो लाइक चार्जेस होते हैं, दो सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इसीलिए ये पत्तियाँ रिपल करने लगी। ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये पत्तियाँ रिपल करने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ सर जी, ये पास पास फिर क्यों आई? ये पास पास इसलिए आई कि जैसे ही हमने हाथ से इसको टच किया तो ये जो चार्जेस दूर दूर जाना चाहते थे, कौन से, ये नेगेटिव वाले जो चार्जेस दूर दूर जाना चाहते थे, वो हमारे हाथ के थ्रू होके अर्थ में चले गए। और हाँ, हमारी बॉडी के अंदर भी चले गए। बहुत सारा हमारा बॉडी के अंदर चार्जेस समा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो चार्जेस और दूर चले गए, तो अब इन स्ट्रिप्स पर कोई भी चार्ज नहीं रह गया। अगर इन स्ट्रिप्स पर कोई भी चार्ज नहीं रह गया तो पत्तियाँ फिर से पास पास आ गई। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही हमने हाथ हटाया यहाँ से, जैसे ही हम यहाँ से हाथ को हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो फिर से ऊपर से नीचे की तरफ पूरा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगेन इन पत्तियों पर चार्ज, सिमिलर चार्ज आ जाएगा, बट इस बार कौन सा आएगा, इस बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही इन पत्तियों पर इस बार पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पत्तियाँ फिर से दूर दूर हो गई। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने टच किया यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन किया, हमने यहाँ पर एक रॉड लेके आए तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको देखने को मिला, और हमने जो भी एक स्केल रब की थी वहाँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ था। ठीक, तो तीनों मेथड्स को आप यहाँ पर जान सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा जी, तो सर सिर्फ क्या ये इसी केस में ऐसा होता है, नेगेटिव चार्जेस में ही ऐसा होता है, या किसी और चीज़ में भी होता है? तो हाँ बेटा, पॉजिटिव में भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो के अंदर देखेंगे। उसी कपड़े को हमने एक दूसरे ग्लास रॉड के साथ इस बार रब करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस बार क्या होता है कि इस बार भी सिमिलर वही प्रोसेस होना है, इस बार भी सिमिलर वही प्रोसेस होना है। यहाँ पर मेटल की शीट है और यहाँ पर क्या होना है, ज़रा देखिए कि फिर से वही दो स्ट्रिप्स हैं जो रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, और इस बार आप ग्लास की रॉड लेके आए। मान लीजिए ये वाली रॉड में इस बार आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो सिमिलरली पहले की तरह यहाँ पर पास में क्या आए होंगे, नेगेटिव आए होंगे। और दूर क्या चले गए होंगे, दूर कौन से चार्जेस चले गए होंगे भैया, दूर अगर ये पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपल किया होगा। अच्छा जी, पॉजिटिव तो ये दूर जाना चाहते हैं, तो हमने जैसे ही उंगली से टच किया तो क्या देखने को मिला, जैसे ही हम टच करेंगे तो ये चार्जेस यहाँ की बजाय न्यूट्रलाइज होके हमारी बॉडी से होके न्यूट्रलाइज हो गए। अच्छा जी, तो पत्तियाँ फिर से पास पास आ गई, पत्तियाँ पास पास आ गई। तो अब क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने फिंगर्स हटाई, इस बार ये ऊपर वाले नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए और फिर से इन पत्तियों पर जाके इकट्ठा हो गए। ठीक है, इन पत्तियों पर तो नहीं, पूरी जगह इकट्ठे होंगे, तो पत्तियों पर भी इकट्ठे होंगे। तो इस बार फिर से इन पत्तियों पर नेगेटिव चार्ज आ गया।
अगर नेगेटिव चार्ज आया तो हम फिर से क्या देखते हैं कि ये पत्तियाँ फिर से दूर दूर हो गई। तो यहाँ हम क्या क्या देख रहे हैं, हम चार्जिंग बाई फ्रिक्शन देख रहे हैं, कपड़े से चार्ज कर रहे हैं भैया, ठीक है। उसके बाद उस स्केल को या रॉड को जैसे ही इसके पास ला रहे हैं, देखिए ये पास में ला रहे हैं, तो यहाँ पर चार्जिंग बाई इंडक्शन देख रहे हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा अभी वीडियो में। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्कोप वाले वीडियो में। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने ये भी देखा कि हम यहाँ से अगर टच करा रहे हैं, फिंगर से टच करा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी को, मेटालिक बॉडी को चार्ज करने के लिए जो 3 प्रोसेसेस हम लोग नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। चलिए थोड़ा सा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप ये इलेक्ट्रोस्कोप देख रहे हैं, ये हमारी दिल्ली की शिक्षिका स्मिता फंगारिया जी का बनाया हुआ है। ये हम अपने प्रयोग की शुरुआत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल है ये, और उसके अंदर में, जैसा हमने पहले आपको बताया था, ये एक रॉड है, ये धातु की रॉड है, साइकिल का स्पोक है, जो इसके ढक्कन में से होता हुआ नीचे आकर के, और इसने इस तरह का यू का शेप बनाया है यहाँ पर, और जहाँ से वो निकला है वहाँ पर अच्छी तरह से जाम करने के लिए ये गुटका यहाँ लगाया गया है, और ऊपर ये एल्यूमिनियम की प्लेट में वो स्पोक यहाँ पर फंसा दिया गया है, और ऐसा करके ये पूरी एल्यूमिनियम की प्लेट है। और नीचे आप देखिए, नीचे ये जो जे है, इसके नीचे आप देखिए कि 2 पत्तियां लटक रही हैं, एल्यूमिनियम की 2 पत्तियां लटक रही हैं। तो ये है अपना इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखिए प्लास्टिक का स्केल है, जिसको कि एक कपड़े से रगड़ा जा रहा है। रगड़ने से आवेश का एक से दूसरे में स्थानांतरण होगा और स्केल पे आवेश आएगा। ये देखिए, पास लाए, फैल गई, पत्तियां फैल गई, छू दिया, सिकुड़ गई, फिर वापस स्केल हटा लिया, फैली रह गई। ये इलेक्ट्रोस्कोप आवेशित हो गया है, जैसा आपको बोर्ड पे बताया था, ये अब आवेशित हो गया है। और एक और हमारे पास पदार्थ है, शीशे का सिलेंडर है, इसको भी रगड़ करके इसको भी आवेशित करेंगे, और आवेशित करके इसका भी असर भी हम देखेंगे। तो इसको अभी रख देते हैं। और अब देखिएगा, अब क्या आने वाला है। हमने प्लास्टिक के स्केल को रगड़ करके उसको इलेक्ट्रोस्कोप के पास ला करके, फिर इलेक्ट्रोस्कोप को छू करके, प्लास्टिक स्केल को हटा करके इसको हम आवेशित कर चुके हैं। पत्तियां अभी भी फैली हुई हैं। उसी स्केल को फिर से रगड़ करके उसी कपड़े से हम इस एल्यूमिनियम प्लेट के पास लाएंगे, और आप पत्तियों पर नजर रखिएगा कि उनका क्या हो रहा है। ये देखिए, फिर से उसी स्केल को रगड़ के पास ला रहे हैं, और आप देखिए पत्तियां कैसे सिकुड़ जाती हैं पास लाने से। पत्तियां किस प्रकार सिकुड़ जाती हैं पास लाने से। अब आप थोड़ी इसकी एनालिसिस कीजिएगा। जितना मैंने बोर्ड पे बताया था उसके अनुसार उसी स्केल के कारण से पत्तियां फैली थी जब हमने प्रेरण की विधि द्वारा इसको आवेशित किया था, और वही स्केल जब हम नज़दीक ला रहे हैं तो पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं। बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे। एक बार कुछ मान लीजिए कि उसके ऊपर ऋण आवेश है स्केल के ऊपर, और फिर आप सारी एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी पत्तियों पर धन आवेश आ गया था, धन आवेशित हो गई थी। फिर जब आप ले करके जाते हैं इस प्लास्टिक स्केल को उसके पास में जिस पर ऋण आवेश है, तो ऊपर की एल्यूमिनियम प्लेट से ऋण आवेश प्रतिकर्षित होकर, रिपेल होकर के नीचे जाते हैं, और धन आवेशित प्लेट्स के आवेश को कम करते हैं, और वो सिकुड़ जाती है। और अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं। अभी ये सिलेंडर को रगड़ा जा रहा है और पास लाया जा रहा है। देखिए, शीशे के सिलेंडर को पास लाते हैं तो क्या होता है, और प्लास्टिक के स्केल को लाते हैं तो क्या होता है। सिलेंडर के कारण से जब सिलेंडर को पास लाते हैं तो पत्तियां और फैल जाती हैं, और जब प्लास्टिक स्केल को पास लाते हैं तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। फिर से देखिए, सिलेंडर को लाया और फैल गई, स्केल को लाया सिकुड़ गई, सिलेंडर को लाया फैल गई, स्केल को लाया सिकुड़ गई। तो
तो इसमें से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसी स्थिति में, इलेक्ट्रोस्कोप की इसी स्थिति में अगर हम स्केल को लाते हैं तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, और अगर हम सिलेंडर को लाते हैं ऊपर की प्लेट के पास में तो पत्तियां फैल जाती हैं। उल्टा, अर्थात जो सिलेंडर पर आवेश आया था रगड़ने से और जो स्केल पर आवेश आया था रगड़ने से वो उल्टे हैं। एक पर धन है तो दूसरे पर ऋण है। अगर प्लास्टिक की स्केल को रगड़ करके जब हम लाए थे, उस पर अगर उस पर ऋण आवेश आया हो, तो जब हम सिलेंडर को रगड़ के लाए हैं तो उस पर धन आवेश आया होगा। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग प्रकार के आवेश ग्रहण करती हैं रगड़ने पर। अब देखिए, अब इसके आगे ये जो आप देख रहे हैं एक सिलेंडर सा पड़ा हुआ है पीछे में ज़मीन पर, उसमें से एक तार भी निकला हुआ है, वो वास्तव में अपना यूवीसी का लैंप है। और वो जो तार है वो प्लग में जा रहा है, स्विच ऑन करेंगे तो ये यूवीसी का लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा और उसमें से रोशनी निकलेगी, आपको दिखेगी भी ब्लूइश, और साथ में यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें भी निकलेंगी। ये देखिए, ये यूवी लैंप को उठाया और इस एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर लाएंगे इसको, और ये देखिए ऑन कर लिया गया, ऊपर लाया गया। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, पत्तियों को कुछ भी नहीं हो रहा है। ये प्लास्टिक के स्केल द्वारा आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप है और उस पर यूवी का लैंप लाने से, अल्ट्रावायलेट लैंप लाने से, पराबैंगनी लैंप लाने से कुछ भी नहीं होता। पत्तियां वैसी की वैसी ही फैली हुई हैं। और अब हम कुछ और करने वाले हैं। इसको छूकर पूरा आवेश सब जगह से खत्म कर दिया गया। इसका पूरा आवेश सब जगह से खत्म कर दिया गया है। देखिए, छू करके पत्तियां अपना सिकुड़ गई हैं। अब जो शीशे वाला सिलेंडर था उसको रगड़ेंगे। ये देखिए, इस सिलेंडर को रगड़ रहे हैं और रगड़ करके उस प्लेट के पास लाके उसे आवेशित करेंगे प्रेरण के द्वारा। ये देखिए, पास लाए, एल्यूमिनियम को छुआ और सिलेंडर को हटा लिया। अब हाँ, तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से तीनों ही प्रोसेस आपको देखने को मिले। सबसे पहले फ्रिक्शन, हमने एक रॉड को या फिर एक स्केल को रब किया एक कपड़े के साथ, तो वहाँ पर हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर उसके बाद जब उस रॉड को हम या फिर उस प्लेट को, इस पर्टिकुलर स्केल को हम एक मेटालिक प्लेट के ऊपर लेके गए, तो वहाँ आपको देखने को मिला चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण की विधि के द्वारा। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही हमने टच किया, आपने देखा दूर वाले चार्जेस और दूर चले गए, तो वो हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन। वहाँ कंडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है। तो एक ही वीडियो में आपने जाना कि क्या होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ओके बेटा, आगे के वीडियोस में आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते रहिए, धन्यवाद।